तरह का कोई विकास नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ठीक है मोदी जी, फिर तो ऐसे करना है कि जब आप वोट आप आएंगे ना सर, तो हम अपना विकास खुद ही ढूंढ लेंगे, फिर आपकी हमें जरूरत ही नहीं है। सरकार तो विकास पैदा नहीं कर पाई, आप भी कर देंगे। हम ही अपने आप अपना विकास खुद करेंगे भाई, हमारे पास भी तो वोट की ताकत है। मैं ऐसी सरकारों का बिल्कुल कहूंगा कि विरोध करना चाहिए, और इस नीति पर मैं तो कहूंगा कि शिक्षा के साथ साथ विकास के साथ साथ सरकार का इस बात पे विरोध करना चाहिए कि सबसे पहले ये जितने विधायक हैं, एमपी हैं, इनकी भी पेंशन बंद करी जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स तक। जिसके साथ जनता उसी के हाथ में सत्ता, ऐसा कहा जाता है। हम आपको पूरी खबर बताएंगे और जनता की राय दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। शिक्षकों से बात करके जिस तरीके से एनपीएस भी आया देश में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसको भी लेकर के लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन चलता रहा, लेकिन आज तमाम देश भर के अलग अलग राज्यों से शिक्षक मौजूद है। ऐसी क्या परिस्थितियां हैं कि इसमें पीछे देखे पोस्टरों में लिखा है शिक्षा बचाओ। शिक्षा को बचाने की जरूरत क्यों पड़ती है, उन्हीं से चर्चाओं को शुरू करते हैं। आज बड़ा प्रदर्शन है, आप लोगों ने लिखा कि शिक्षा बचाओ, जीविका का अधिकार। किन मामलों को लेकर के आज बड़ा प्रदर्शन हो रहा है दिल्ली के जंतर मंतर पर? देखिए, बड़े दुर्भाग्य की ये बात है कि हमारी सरकार, हमारी केंद्रीय सरकार एक तरफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करते हुए शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की बात करती है, परंतु धरातल की स्थिति के बारे में उनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। ये मोर्चा जो आज हम यहाँ पे आए हुए हैं, तो सुदूर से हम स्वयं उत्तराखंड से आए हुए हैं, हम सभी साथी, और सुदूर सभी पूरे देश से हमारे साथी आए हुए हैं यहाँ पर। ये स्थिति इसलिए बनी हुई है कि यदि आप व्यवहारिक तरीके से इसको देखें तो विश्वविद्यालयों में स्थिति आप एक बहुत छोटी स्तर की देखें तो जो कर्मचारी हैं या चाहे शिक्षक हैं, हजारों उनकी संख्या में पद खाली हैं, उनको सरकार भरने के बारे में कोई सोचती नहीं है। वहीं पे जो संविदा स्तर पे और अन्य माध्यमों से लोगों को रखा जा रहा है और बहुत न्यूनतम वेतन भी उनको नहीं दिया जा रहा है। दूसरी तरफ शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन की बात करने वाली सरकार जो शिक्षा नीति लेके आई है, उसकी व्यवहारिक दिक्कतें यदि आप स्कूल कॉलेजों में जाएंगे तो वहाँ के छात्रों से आप पूछिए, वहाँ हम लोगों से पूछिए कि किस तरीके से उसको जो परिवर्तन कर रही है सरकार, वो एक्चुअल में लागू करना अभी संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है जब बच्चा पहले 3 सब्जेक्ट पढ़ता था, आज उसका आपने 7 सब्जेक्ट दे, और वहाँ उनको सपोर्ट देने के लिए जैसे लैब में ही है तो वहाँ पे कर्मचारी नहीं, और बात होती है कि इतने छात्रों को यही नई शिक्षा नीति लाई गई, मॉडर्न एजुकेशन लाई गई, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए विद्यालय में वो बेहतर नहीं हुआ। नहीं, ये तो है ही है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बात है ही है, लेकिन जो ऑलरेडी जो समस्याएं चली आ रही थी शिक्षा व्यवस्था, तो उच्च शिक्षा की बात हम कर रहे हैं कि उसमें जो समस्याएं चली आ रही थी वो समस्याएं तो बड़ी ना, वो घटी कहाँ। आज में जैसे प्रमुख मांगों की अगर हम बात करें तो आप सरकारों से किन मांगों को लेकर के आज प्रदर्शन में आप लोग मौजूद है? जैसे कि उन्होंने तमाम खामियों को गिनाया, मांगे आज क्या है? देखिए, हमारी जो प्रमुख 2 मांगे हैं, एक तो यूजीसी वेतनमान, जो शिक्षणेतर कर्मचारी हैं उनके यूजीसी वेतनमान लागू किया जाए, और दूसरा जो सरकार ने हमारे ऊपर एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम थोपी है, वो उसका हम बहिष्कार करते हैं। हम पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग है हमारे। जो जिस तरीके से पेंशन पे मतलब चाहते हैं कि पुराना जो था उसी सिस्टम के हिसाब से पेंशन मिले आगे भी। जी बिल्कुल, ओल्ड पेंशन स्कीम, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि देश के हमारे सांसद, विधायक ये ओल्ड पेंशन स्कीम ले रहे हैं। अगर इतनी अच्छी न्यू पेंशन स्कीम है तो इन पे भी न्यू पेंशन स्कीम लागू की जाए, इन पे भी एनपीएस लगना चाहिए। देखिए, एक सवाल छोटा सा उठ रहा है, इन्होंने कहा कि अगर मंत्री विधायकों की एनपीएस नहीं लगती है और उनपे ओपीएस ही रहता, ओल्ड पेंशन ही रहता है, तो हमें क्यों? देश के किसी भी संभ्रांत व्यक्ति से जाइएगा, पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल से बात करिएगा या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में जाइएगा और एक सीधा सवाल पूछिएगा बस कि नेता अच्छा होता है कि शिक्षक अच्छा होता है? यकीन मानिएगा 100 में 99 जवाब आएंगे कि शिक्षक अच्छा होता है। नेताओं पे भरोसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी नेताओं को पुरानी पेंशन 70 हजार की पेंशन, और आपको कहा जा रहा है कि पेंशन छोड़ो, यही राष्ट्रवाद है। तो ये राष्ट्रवाद है क्या?
एक नेता को 3-3 पेंशन मिल रही है, जबकि एक कर्मचारी को एक भी पेंशन देने के लिए मना कर रहे हैं। और नई पेंशन स्कीम लागू करने में इतनी दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि उसमें जो पुरानी पेंशन कर्मचारी मिलती है उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। और कर्मचारी के पास रिटायरमेंट के बाद सिर्फ एक ही चारा होता है, एक ही तरीका होता है कि वो अपना परिवार का पालन पोषण कर पाए, जिसमें पुरानी पेंशन लागू होनी चाहिए। हमारा ये मानना है कि पुरानी पेंशन लागू हो और कर्मचारियों का हित हो, ये हमारी मांग है। अच्छा, पुरानी पेंशन अगर लागू होती है तो महीने की बात करो कितनी सैलरी आपकी हो जाएगी, अगर पेंशन की बात करो तो कितनी पेंशन हो जाएगी? मिनिमम एक कर्मचारी को 15,000 रुपया पेंशन मिलेगी अगर न्यू पेंशन पुरानी पेंशन लागू कर। पुरानी पेंशन पर महीने में 15,000 बस? 15,000, और नई पेंशन अगर कोई लेता है तो 3-3,500 भी नहीं। सोचिएगा 3,500 दिया जा रहा है और अगर पुरानी पेंशन भी करते तो मात्र 15,000 है। वहीं माननीयों की बात बता दें 60 से 70,000 रुपया कम से कम मिनिमम है उनका। और अगर 2 बार मंत्रालय संभाला तो दोनों का अलग अलग है। 2.5 लाख रुपया से 2 लाख रुपए की सैलरी है। सोचिएगा जो 5 साल के लिए अपने जीवन कार्यकाल का समय देता है। और आप कितना कार्यकाल में समय देते हैं? 30-35 साल। 35 साल वाले को 3,500 रुपया और 5 साल वाले को कम से कम 80,000। ऐसे सिस्टम चलेगा क्या? नहीं, ये सरकार को सोचना होगा। यदि सरकार इस मामले में पुरानी पेंशन को लागू करने के संबंध में अगर नहीं जागी, इसके अलावा जो आज तमाम देश भर के विश्वविद्यालय के पूरे कर्मचारी यहाँ पर हैं और जैसे शिक्षकों को यूजीसी वेतनमान है उसी तरह कर्मचारियों को भी यूजीसी वेतनमान लागू होना चाहिए। कर्मचारी भी उसी सिस्टम का पार्ट है। यदि ये नहीं होता है तो आने वाले सरकार में जो 2024 है हम सरकार को उसी तरीके से जो है इसका जवाब देंगे। हाँ, इसका इम्पैक्ट जो है कहते हैं कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन लॉ। तो क्रिया की प्रतिक्रिया 24 में होगा क्या? जी पक्का होगा, बिल्कुल। जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है उसका जवाब हम भी देंगे। शिक्षक झोला उठाएंगे कि मुखिया झोला उठाएगा? मुखिया झोला उठाएगा। मुखिया झोला उठाएगा? उठाना पड़ेगा। उठाना। बिल्कुल हक से कहिए, उठाना पड़ेगा जी, उठाना पड़ेगा झोला। बिल्कुल उठाना पड़ेगा, ये निश्चित तौर पर उठाना पड़ेगा। इसके लिए कर्मचारी, शिक्षकों और सभी ने कमर कसी हुई है। निश्चित तौर पे ये जवाब उनको देना पड़ेगा और ये आने वाले चुनाव में भी दरवाजे पर अगर माननीय आएंगे, सांसद आएंगे फिर से एक सवाल तो उठेगा ना कि 3,500 में परिवार चलता है क्या? 3,500 में एक व्यक्ति की पर्सनल खर्च बियर हो पाएगा क्या? होगा क्या 3,500 में? बिल्कुल बिल्कुल नहीं होता है। ये वो अपने साथ जो लोग उनके काम कर रहे हैं, एक अदना सा कर्मचारी, उसको भी वो एक सम्मानजनक पैसा उनको सरकार दे रही है। और एक तरफ हमारे जो कर्मचारी रिटायर हो गए जाने की स्थिति में उनको घर का एक छोटा खर्चा निकालने के लिए। सुनिए, देखिए जरा एक आपके साथी, जरा इनको मैं थोड़ा सा आप आगे, आप भी शिक्षक हैं? मैं नॉन टीचिंग में है विभाग से ही? हाँ, विभाग से। मैं उस दंश को आप भी झेलेंगे जो पेंशन वाली दंश होगी? हाँ, बिल्कुल। आप देखिएगा जरा, मैंने इनको क्यों बुलाया, थोड़ा फिजिकली बातें करनी थी इसलिए मैंने इनको बुलाया। 3,500 रुपए की जो बता रहे हैं कि पेंशन मिलेगा, लगभग लोग आज के डेट में बीपी शुगर की तमाम जो बीमारियां हैं ग्रसित हैं, बिल्कुल हैं। मंथ की दवाई कितनी की है? लगभग 4,000 रुपए। सोचिएगा, मतलब 3,500 से ऊपर की दवाइयां हैं। आप इस लायक भी नहीं छोड़ते हैं शिक्षकों को कि रिटायरमेंट के बाद अगर वो बीमार है तो अपनी दवाई अपने पैसे से कर सके। वही माननीय को रिटायरमेंट के मरते दम तक अमेरिका में बाई सर्जरी करानी है तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो देश के नागरिक आप नहीं है क्या? नेता केवल नागरिक है क्या? माननीय ही केवल सम्माननीय है क्या? आप शिक्षक सम्माननीय नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जो, क्योंकि मिनिस्टर्स को या जो भी कोई चुनाव लड़ता है, एक बार चुनाव लड़ने के बाद आजीवन उनकी पेंशन बनी रहेगी, पूरी सुविधाएं मिलेंगी। जो एक कर्मचारी पिछले अपने जीवन का अमूल्य समय 30-35 वर्ष देता है भारत सरकार के लिए, जो है भारत वर्ष को जो है एक डेवलप करने के लिए, उसे किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं दे। जो भी एक पेंशन जो आपने कहा 3-3,500 रुपये, इससे ज्यादा तो बिजली का बिल आ जाता है। बीपी की दवाई जो है इससे ज्यादा आती है एक मेंबर्स के लिए। अगर कोई बीमार हो जाए तो उसके लिए कुछ नहीं है, किसी तरह की कोई मेडिकल फैसिलिटी कोई नहीं है, रिम्बर्समेंट किसी तरह से कोई नहीं है। इस समय भी जो ये मैं समझता हूँ कि 50% से ज्यादा पद रिक्त हैं। सरकार ये कहती है कि पैसा नहीं, उनके खर्चे के लिए तो सब कुछ पैसा है, लेकिन कर्मचारियों के उत्थान के लिए, उद्धार के लिए या उनकी नई नियुक्ति या प्रमोशंस के लिए वो सीधा बजट की प्रॉब्लम्स को वो जो है वो कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है। सारी बजट आपके लिए खराब हो जाती है, तो हमारे लिए सब कुछ खराब हो जाता है। देखिए, कहते हैं राम राज्य है और सुशासन में कहते हैं कि राम राज्य में गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु का हमने श्लोक भी सुना है कि गुरु को ब्रह्मा भी बनाते हैं, विष्णु भी बनाते हैं, महेश भी बनाते हैं। मतलब भगवान का दर्जा दिया जाता है शिक्षकों को। लेकिन उस भगवान को जब चढ़ावे की बात आती है
तो मात्र 3,500 रुपए का चढ़ावा है। और वही जब माननीय हो वो चढ़ावे की बात आती है, लाखों का चढ़ावा है। ऐसे शिक्षकों का सम्मान, कहते हैं विश्वगुरु बनेंगे। शिक्षक के बिना किसी देश का विश्वगुरु बनना संभव है क्या? देखिए, जहाँ तक बात सरकारों की है तो सरकार एक ऐसे मतलब संस्थागत रूप से एक ऐसा पेशा हो गया पूरे संसार में, कहूँ तो छोड़ो भारत की बात करें, कि एक पेशा बन के रह गया। अब पेशे का मतलब सीधे सीधे ये है कि मेरा फायदा किस चीज़ में है। पब्लिक जनता से वोट लिया और अपनी उस लॉबी को फायदा पहुंचाने के लिए मुझे उसी जनता का वो जो अभी आपने बात कही कि गुरुर ब्रह्मो गुरुर विष्णु वाली जो संस्थागत हमारी पुरातन संस्कृति से हमने सीखा था, वो चीज तो कहीं पे रही नहीं। अब बात यह है कि वो हम कह रहे हैं कि समाज का विकास किससे होगा, देश का विकास किससे होगा, जब आदमी वहाँ का शिक्षित होगा। और शिक्षा देने वाले वो संस्थागत जितने भी संस्थाएं हमारी मूलभूत पुरातन संस्कृति से चलते आ रही है, सारे कॉलेजेस सब चीजें हैं, उसी में काम करने वाला एम्प्लॉई, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, उसी के अधिकारों का उन्मूलन कर कर आप अपनी उस लॉबी को जो सो कॉल्ड, आज मैं कहूंगा कि एक डोमिनेट करने के लिए सरकारें बनी हुई है। मैं किसी पार्टी विशेषगत की बात नहीं करूंगा, लेकिन पूरे भारत का पिछले 50 से 60 साल से धर्रा बन चुका कि आपने एक बार इलेक्शन लड़ा तो आपको पेंशन मिलेगी, और वो आदमी मर जाए चाहे जिसने 60 साल नौकरी कर दी अपनी, और अपने बच्चों के लिए अपने उसने परिवार को तमाम बारिश में, बरसात में, तमाम ऐसी चीजों को त्याग कर उन नौकरियों को करा होगा, उसका 1% भी उस सरकार पे, उस देश के विकास में क्या कोई सम्मान और कोई साथ नहीं था? मैं ऐसी सरकारों का बिल्कुल कहूंगा कि विरोध करना चाहिए। और इस नीति पर मैं तो कहूंगा कि शिक्षा के साथ साथ, विकास के साथ साथ सरकार का इस बात पे विरोध करना चाहिए कि इन सबसे पहले ये जितने विधायक हैं, एमपी हैं, इनकी भी पेंशन बंद करी जाए। इनकी भी बंद होनी चाहिए। चोट से जीता पड़ेगा, आपको चोट मारनी पड़ेगी उनके ही घर में जाके, उन्हीं के दिल। शिक्षा में जिस तरीके से कारपोरेट एंट्री हो रही है धीरे धीरे, पेंशन खत्म करना, तमाम शिक्षा में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जिस तरीके से लाया गया, लग रहा है कि कॉर्पोरेट की एंट्री कहीं ना कहीं बैकडोर से शुरुआत हो गई है। ये तो सर लग ही रहा है कि भाई बैकडोर से तो वो एंट्री होगी। मैं तो इसे इतना कहूँगा कि अगर पेंशन इतनी अच्छी है तो ये विधायक लोग, ये जितने भी जो बड़े बड़े ये सांसद हैं, वो क्यों नहीं ले लेते, है ना? मोदी जी कहते हैं कि एक तरफ कहते हैं कि सबका विकास सबका साथ। भाई आप कब विकास करोगे? सबका साथ सबका, आप तो अपना तो साथ आपने निभा दिया, और जो आपका बॉडीगार्ड है, जो आपकी सुरक्षा कर रहा है, उसका ख्याल कौन रखेगा? उसका ख्याल तो उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास। उन्होंने कहा था कि मेरे सांसदों का विकास, विपक्ष के सांसदों का विकास, हम सब नेताओं का विकास, जनता का नहीं कहा था। आप गलत सुने थे। अच्छा, जनता का कोई विकास नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ठीक है मोदी जी, फिर तो ऐसे करना है कि जब आप वोट आप आएंगे ना सर, तो हम अपना विकास खुद ही ढूंढ लेंगे, फिर आपकी हमें जरूरत ही नहीं है। सरकार तो विकास पैदा नहीं कर पाई, आप ही कर देंगे। हम ही अपने आप अपना विकास खुद करेंगे भाई, हमारे पास तो वोट की ताकत है। अच्छा, अगर एनपीएस जिस तरीके से कहा जा रहा है कि न्यू पेंशन स्कीम अगर अमृत है तो नेताओं को भी पीना चाहिए ना? बिल्कुल पीना चाहिए, फिर वो भी पिए ना। आपको ही क्यों पिला रहे हैं? हमें ही क्यों पिला रहे हैं? अरे ये तो धोखाधड़ी है भाई। ये तो दो तरह की नीतियां कि जैसे गाल देखा ऐसे थप्पड़ मार दिया। ऐसा तो मत करो, जब सबका विकास सबका साथ है तो अपने साथ लेके चलो सबको। पर मैं तो एक छोटी सी कविता बोलूंगा कि हम कर्मचारियों का मोदी जी कुछ तो ख्याल करो, हमारी मांगों का मोदी जी निस्तारण करो, हमारी पुरानी पेंशन को मोदी जी बहाल करो। धन्यवाद। चलिए, इन्होंने गानों के माध्यम से बताया कि मोदी जी बहाल करो, लेकिन मोदी जी ने खुले तौर पर कहा है, शायद शिक्षा के इन लोगों ने सुना नहीं होगा, कि हम तो झोला उठाकर चले जाएंगे। डायरेक्शन था कि रिटायरमेंट के बाद सबको झोला उठा करके जंगल की तरफ निकलना चाहिए, पहाड़ों की तरफ निकलना चाहिए। तमाम योजनाएं शायद उसी धड़े पर रख करके लाई गई हैं। बड़ा सवाल यही है कि अगर एनपीएस कहते हैं कि जो नई पेंशन स्कीम है वाकई में बेहतर है, तो नेताओं के लिए क्यों नहीं, क्यों सिर्फ शिक्षक और कर्मचारियों के लिए? एक बड़ा सवाल है। 2024 चुनाव है, उसका शायद बड़ा प्रभाव पड़ेगा इन कर्मचारियों का, क्योंकि लगातार जो इनका आक्रोश है, हर दिन जिस तरीके से दिल्ली का जंतर मंतर हो या फिर रामलीला मैदान, बड़ी संख्या में कुछ दिनों पहले जिस तरीके से पेंशन को लेकर के कई लाख की संख्या में रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए थे कर्मचारी, ये बड़ा कहीं ना कहीं असर है। इस चीजों को सरकारों को समझना होगा, वरना कल भी जिस तरीके का बड़ा कार्यक्रम है 24 में कहीं ऐसा ना हो कि वाकई में झोले वाली कहावत सही हो जाए। चलिए, आप भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करिएगा, एनपीएस बेहतर या फिर ओपीएस बेहतर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।